टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक जहाज, एक हादसा, एक ऐसी कहानी जो सबने सुनी है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था? 100 साल से ज्यादा हो गए, पर आज भी कई राज दफन हैं। और इन राजों का जवाब, वो सच समुंदर की उन बर्फीली गहराइयों में छिपा है, 4 किलोमीटर नीचे, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए आज दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के डूबने की उस केस फाइल को फिर से खोलते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो सालों से अनसुलझे हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम उस आम धारणा को चुनौती देंगे जो टाइटैनिक को एक नाकामी के तौर पर देखती है। जब हम इसे एक आधुनिक वैज्ञानिक जांच के नजरिए से देखते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। सोचिए, दशकों तक टाइटैनिक का मलबा, उसकी कब्रगाह दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल थी। एक विशाल मलबा क्षेत्र जो बस सही टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहा था ताकि उसके राज दुनिया के सामने आ सके। अच्छा, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जब 1985 में ये मलबा मिला ना, तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी से ये समझ पाना कि असल में हुआ क्या था लगभग नामुमकिन था। सोचिए, अटलांटिक की इतनी गहराई, घना अंधेरा और पानी का जबरदस्त प्रेशर। ये कुछ ऐसा था मानो आप किसी बहुत बड़े अंधेरे शहर में हो और आपके हाथ में बस एक छोटी सी टॉर्च हो। कैसे पता चलेगा कि पूरा शहर दिखता कैसा है? तो इन नई खोजों तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, समझना होगा उस कहानी को जो सालों तक हमें सुनाई गई। वो कहानी जिसने टाइटैनिक को न डूबने वाला जहाज बना दिया था। देखिए, 1912 के हिसाब से ये जहाज वाकई में इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था। इसमें 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे। मतलब इसे ऐसा बनाया गया था कि अगर इसके 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तब भी ये तैरता रहेगा। कमाल है ना? और बस इसीलिए सालों तक सब यही मानते रहे कि इतने मजबूत जहाजों को डुबाने के लिए कोई बहुत ही बड़ा, कोई भयानक नुकसान हुआ। और वो कहानी क्या थी? कहानी थी एक 100 मीटर लंबे चीरे की, जैसे किसी ने टिन के डब्बे को चीर दिया। यही वो डरावनी इमेज थी जो दशकों तक टाइटैनिक के डूबने की वजह मानी गई। लेकिन फिर एक सदी के बाद टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। एक नया मिशन शुरू हुआ जिसका एक ही मकसद था, उस अंधेरी गहराई में सच की रोशनी डालना। अब यहाँ जो किया गया वो सच में कमाल था। जांचकर्ताओं ने क्या किया कि उन्होंने रोबोट वाली पनडुब्बियों को समंदर की गहराई में भेजा। इन रोबोट्स ने सोनार यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके पूरे मलबे का एक एक कोना स्कैन किया और एक पूरा डिजिटल नक्शा तैयार कर दिया। ऐसा कुछ जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और जब ये पूरा नक्शा बनके तैयार हुआ तो पहली बार जांच टीम के पास ठोस सबूत थे। अब वो पुरानी कहानियों को असलियत की कसौटी पर कस सकते थे और जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खुलासा, वो 100 मीटर के विशाल चीरे की कहानी, वो पूरी तरह से एक मिथक थी, एक कल्पना। असलियत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि जहाज में कोई एक बड़ा चीरा नहीं था, बल्कि 6 छोटे छोटे छेद थे। और अगर इन सभी छेदों का एरिया मिला दिया जाए तो वो बनता है सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर। जी हाँ, बस इतना सा। और यही जहाज को डुबाने के लिए काफी था। एक और पुरानी कहानी थी कि जहाज की कीलें यानी रिवेट्स कमजोर थे। इस जांच ने उसे भी गलत साबित कर दिया। जहाज के स्टील जोड़ों की नकल बनाकर जब उन पर स्ट्रेस टेस्ट किए गए तो पता चला कि रिवेट्स में कोई खराबी नहीं थी। तो देखिए कैसे हमारी समझ वक्त के साथ बदली। 1912 में माना गया कि जहाज एक ही टुकड़े में डूबा। 1985 में जब मलबा मिला तो पता चला कि नहीं, वो 2 टुकड़ों में टूटा था। और फिर 2012 में इस मैपिंग प्रोजेक्ट ने साफ कर दिया कि वो टूटा तो था, पर कैसे और क्यों टूटा। तो इन सब नए सबूतों से कहानी क्या बनती है? ये टाइटैनिक की पूरी विरासत को ही एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। निष्कर्ष ये निकला कि जहाज कमजोर नहीं था, बल्कि वो असाधारण रूप से मजबूत था। सोचिए, उस जहाज ने 2 घंटे और 40 मिनट तक उन भयानक ताकतों का सामना किया। ये उसकी नाकामी नहीं, बल्कि उसकी बेमिसाल बनावट का सबूत है। तो फिर असली गलती कहाँ हुई? इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि इंसानी फैसलों में। आइसबर्ग की चेतावनी को लगातार नजरअंदाज करना, बर्फीले इलाके में भी तेज रफ्तार बनाए रखना, देखने वालों के पास दूरबीन तक का न होना, और जहाज पर मौजूद 2240 लोगों के लिए पूरी लाइफ बोट्स भी नहीं थी। और तो और पास का एक जहाज SS कैलिफोर्नियन अपना रेडियो बंद करके सो रहा था। तो आखिर में साइंस में यही बता रहा है कि फेलियर
करता था।